एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाकर फ्लैट सी क्लोजिंग दिखाई है। अगर फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो केवल 7 पॉइंट और कैश के अंदर हम 20 पॉइंट तेजी के साथ क्लोज हुए। एक टाइम तो हमने ऑल टाइम हाई दिखाए, तकरीबन फ्यूचर्स में 16,360 तक के भी हाई लगे और वहां से एक ज़बरदस्त करेक्शन और तकरीबन वहां से हमने 150 पॉइंट्स लूज कर दिए थे। जाते जाते एक छोटी सी रिकवरी दिखी 40-50 पॉइंट की और फ्लैट क्लोजिंग। और ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैंने क्या कहा था कि 16,330 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आप अगर पिछले 5 दिन की बात करें, देखिए मैं आपको कर्सर रख के दिखाता हूं, एक ही लाइन के ऊपर देखिए ये ट्रेड हो रहा है और 300 के आसपास, और ऊपर की बात करूं तो 330 के आसपास। ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और हो क्या रहा है, अगर आपको ध्यान होगा, पहले 16,035 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही थी और बहुत से कॉल राइटर्स शॉर्ट करके बैठे हुए थे। सॉरी, 15,935 पर 16,000 की कॉलें भी बिकी हुई थी, उसके बाद 100 की भी थी और उसके ऊपर की भी थी, जो आप मान के चलिए 30-30, 35-35 रुपए में बिकी हुई थी। पहले उनको ट्रैप किया, वन साइडेड मूव 300 पॉइंट की, और अब यहां पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जब कंसोलिडेशन होता है, देखते हैं कि मूव नहीं मिल रही तो नीचे की पुटें भी शॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए इस टाइम 16,200 की, 16,150 की और 16,250, ये 3 स्ट्राइक पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। और यही एक चिंता की बात है कि जब ज़्यादा पुट राइटिंग होती है तो उनको ट्रैप करने के लिए सडन एक डिक्लाइन देखा भी जाता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 16,110 एक क्रूशियल सपोर्ट है और अब वो सपोर्ट निकल के आ रही है 16,135 की। तो जब तक इसके ऊपर है चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बार लगता है कि 16,140 दिखेगा। तो मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 2-3 दिन पहले, जब एक्सपायरी खत्म हुई थी फ्राइडे को, एक बियर स्प्रेड बनाया था। 16,250 की हमने पुटें खरीद के और 16,200 की पुट बेची हुई थी, और जिसमें लागत केवल हमारी 20-22 रुपए की थी, लेकिन पॉसिबिलिटी 70 से 80 पॉइंट की थी प्रॉफिट लेने की। तो वो स्ट्रेटजी मैंने उसमें क्रिएट कर रखी थी। अब यहां से करना क्या है, देखिए, अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 3 अगस्त से RSI 70 पर ही ट्रेड कर रही है, ना तो ये ऊपर जा रही है या ना नीचे जा रही है। तो मैं एक बार एज्यूम करके चल रहा हूं कि शायद हमें एक स्पाइक नीचे का दिख जाए, तो वहां पर हम एक बार सोच सकते हैं लॉन्ग बनाने की, और वो प्राइस होगा 16,140 और 15,950 के बीच का। उसके बीच में आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट का वेट करना होगा। अब बात करें बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो, जो अगर आप 10-15 दिन से भी देखें, तो मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि 36,090 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी उसके ऊपर कई बार निकला लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजिंग नीचे की आती है। लेकिन कल के दिन में एक क्लोजिंग हमें 36,100 के ऊपर मिली थी, और मैंने ये कहा था कि अगर कल की ओपनिंग हमें इसके ऊपर मिलती है और कंटिन्यूज ऊपर बने रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए 36,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और आज 500 तो नहीं, 36,400 के आसपास तो हम चले भी गए, 392 का हाई लगा। तो उसके बाद एक गिरावट आई और हम कल के आसपास ही क्लोज हुए हैं। ये कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग। बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो निफ्टी को ये नीचे नहीं आने दे रहा।
लेकिन किसी कारण से अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आई तो बैंक और निफ्टी भी इसके साथ साथ तकरीबन 150 से 200 पॉइंट करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बार बार अटकना ये एक चिंता की बात है। और अगर आप मैं पीछे चला दिखाऊं आपको, ये देखिए यहां से इन्हीं प्राइसेस के आसपास से गिरावट आई है, तो अभी भी आज हम वहीं पे क्लोज हुए हैं। तो क्लोजिंग ये मान के चलिए 36,100 से तो ऊपर की है। तो अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप मानिए कल हम 500 देख सकते हैं। तो अगर रिस्क ट्रेड है, अगर आप लॉन्ग साइड पर रहना चाहते हैं तो खुलते ही ट्रेड मत लीजिए। 36,100 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेड होगा। ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा घर 400-500 पॉइंट का है, लेकिन गिरावट आई तो तकरीबन आप ये मान के चलिए 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ सकती है। तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलायंस, देखिए रिलायंस को जिसने बाय करना है नया 2100 के ऊपर बाय कर सकता है। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। 2 रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दी हैं, बस एक की और कमी है। अगर उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाती है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। टारगेट होगा 2140 का। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक ने, आप स्टेप्स देखिए HDFC बैंक के, लगातार एक के बाद एक हाई, लेकिन हम तो यहां से ही एग्जिट हो गए थे अपना प्रॉफिट लेके। और आप ये देखिए आज के दिन के अंदर इसने अपना जो ये गैप था ये फिल कर दिया। देखिए 522 तक गैप बना था, 522 से गिरावट आई थी और जो हाई लगा आज 1520 का। 2 पॉइंट की कसर बाकी है, कोई बात नहीं, वो कल पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक स्टॉक 1480 के ऊपर है चिंता की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग ले जाना भी चाहते हैं तो बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। गुंजाइश बहुत है RSI में अभी ऊपर जाने की, और MACD में भी क्रॉसओवर है, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन को कैरी किया जा सकता है HDFC बैंक को। इंडस बैंक, इंडस बैंक की अगर बात करें, HDFC की बात कर लेते हैं पहले। HDFC ने देखिए आज नीचे से एक अच्छा पैटर्न क्रिएट किया है और मेरे को ये एक और मूव देता दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये जो रिसेंटली हाई लगा है 268384 का, वहां तक एक बार जा सकता है और उसके बाद 2700 को टच कर सकता है। तो 30-35 पॉइंट के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो लॉन्ग साइड पर कर सकता है। और जिसको नया ऐड करना है, नया ऐड करना है, जिसका होराइजन थोड़ा सा लंबा है और जो डिप पर ही बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखते हैं, उनके लिए प्राइस होगा 2550 का। उसके लिए गिरावट का वेट करना होगा। और पहले RSI लेवल देख लेते हैं। देखिए RSI अभी 66 के आसपास है, तो अभी शॉर्ट करने का बनता नहीं है। अब बात करें हम, इंडस बैंक का चार्ट खुलता है, बिल्कुल खुल गया और ये बना है एक बेरिश हैमर। देखिए पिछले 2 दिन से इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा था ये स्टॉक की, ऐसा लग रहा था कि हर पॉइंट पर इसे खरीदें, और हम तो खैर प्रॉफिट लेके निकल गए थे 103 के आसपास, 1030 के आसपास। लेकिन अब अगर हम इसको ट्रेड करना चाहें तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे, जबकि बेरिश हैमर बना है, एक वीक पैटर्न है, लेकिन कई बार एक ट्रैप्स भी होते हैं, तो हम इसको बाय करेंगे अगर 1000 और 115 के 1015 के बीच में मिलता है तो। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने तो बहुत अच्छा रनअप दिखाया और मैंने अपने ग्रुप के अंदर इसको 1768 के 1770 के आसपास शॉर्ट किया हुआ है और कॉल बाई है 1770 की, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी मूव दिखा चुका है, तो मेरा तो ये मानना है कि एक बार मैं अपनी कॉल ऊपर शिफ्ट करूंगा, फ्यूचर्स को एज इट इज शॉर्ट रहने दूंगा। कॉल शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि पहली वाली कॉल से आप पैसा प्रॉफिट बुक करें और कॉल को ऊपर शिफ्ट कर दें। उसमें हमें एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा जरूर देना पड़ता है, लेकिन पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की उसी स्ट्राइक से बनती है। तो अपना प्रॉफिट को लॉक करेंगे यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। और गिरावट लगती तो मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी हर चीज़ में होती है। 65 की RSI है, तो ट्रेड लेना हो तो 1750 के आसपास लॉन्ग साइड पर लीजिएगा गिरावट में। और आप सभी को पता है कि हमारे पास ये स्टॉक 1650 की पुट के साथ लॉन्ग है और जिसके अंदर से हम अभी तक एग्जिट हुए नहीं हैं। तो कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग में 1800 की कॉल पे हम शिफ्ट हो जाएं और इतने प्रॉफिट को हम बुक करें और उसके बाद
ट्रेड को कंटिन्यू रहने दें। तो जिसको नया लॉन्ग करना है गिरावट पे बाय करे 1750 के आसपास। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि अगर गिरावट आ जाती है तो गिरावट भी स्टॉक में बढ़ जाती है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को आप बाय कर सकते हैं 696 के आसपास से, क्योंकि उसके नीचे ये गिरावट दिखाता नहीं है। हाँ गिरावट आ भी गई तो पहले जैसे मैं कहता था कि 680-85 के आसपास बाय करेंगे, लेकिन क्योंकि ये यहीं से वापस लौट जाता है तो कोशिश होगी कि 695 के आसपास हम इसको लॉन्ग कर लें और साथ में पुट बाय करें। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने नीचे से पहले हमने यहाँ से बाय किया था, लेकिन हम यहाँ पर निकल गए थे जब यहाँ पे थोड़ा सा अटका था इस प्राइस के आसपास 740-41 के आसपास हम निकल गए थे, तो ये मूव हमें नहीं मिली। लेकिन हम इसको बाय करेंगे गिरावट पर 747-43 के आसपास, तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ आरएसआई ओवरबॉट होगी तो शॉर्ट करेंगे। एसबीआई, देखिए एसबीआई में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने सुबह सुबह इसको लॉन्ग किया, क्योंकि ये 435 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 434 इसकी एक्सपोर्ट लेवल था। तो मुझे लग रहा था कि एक बाउंस ले सकता है, लेकिन नहीं लिया। लेकिन पुट थी हमारे पास, चिंता नहीं थी इस बात की। तो वहाँ से एक गिरावट आ गई जैसे ही मार्केट ने दिखाया गिरावट। और देखिए जो अपने मैं इसके अंदर वीडियोस के अंदर बोलता था कि हमें 425-420 के आस के बीच में हमें लॉन्ग करना है, वो प्राइस आज दिख गया तो हमारे इसके अंदर भी बाई हो गया। तो लॉन्ग में रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक पुल बैक दिख सकता है, जैसा मैं मान के चलता हूँ। और बार बार ये स्टॉक यहीं से वापस लेता है और एक बार भी इसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की। देखिए यहाँ से भी वापस लौटा, उसके बाद ये यहाँ से लौट गया और आज हमने से टच किया, थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये क्रूशल प्राइस है। और जो मैंने अपने उसके अंदर ट्रेड लिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, उसमें भी मैंने फ्यूचर्स को बाय किया हुआ था और जो ऊपर पुट खरीदी थी 435 की, उसमें प्रॉफिट बुक किया 6 से 7 रुपए का, और पुट मैंने शिफ्ट कर दी 420 पर। और अब यहां से जितना स्टॉक ये ऊपर भागेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, जबकि अभी एट द मोमेंट हम 4-4.5 रुपए लॉस के अंदर हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 11 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके